Yes, so everyone please mute your sound. Good morning, ma'am. Good morning. So yes, today also we will discuss the 13 chapter surface areas and volumes. Okay. And in surface areas or volumes, we have completed 4 exercises till now. And today we will discuss this exercise 13.5. And what about 13.5? What are the formula that you need to learn it? So there are 2 only formulas in this exercise, and that we will use in every question. Okay. The formula is related to the volume. So volume of cuboid, volume of cube, and only 2 formulas you have to learn for this exercise 13.5. So now tell me, when I have started this chapter, then I told you what are the formulas of volume of cube and volume of cuboid, right? Yes, ma'am. So you can tell me here if you know the answer. What is the volume of cuboid? आपने इससे पहले आपने 8 में भी इस formula को सीखा है ना? Length into breadth into height. Yeah, length into breadth into height. Right. So this will be your volume of cuboid. So यहाँ पर first formula आपको ध्यान में रखनी है. Volume. So mainly cuboidal जो हमारा surface होता है, you can see now. Cuboidal जो होता है उसमें क्या होता है, length, breadth and height all are different. You can see this is a cuboid, and your textbook is a good example of cuboid. So that shape is in the form of cuboid. So here this is L, ये आपका L है, this is your B, this is your width or breadth, you can see, and this is your height, right? So यहाँ पे बस मैं volume को ध्यान में रखें, volume होता है क्या, length into breadth into height. When we talk about volume of cube, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एवरी फेसेस, ऑल साइड्स आर इक्वल, यू कैन सी. सो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल यू नो दैट. सो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसमें भी यही होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बट ऑल sides are equal, so that's why we are applying formula length into length into length. तुम लिख सकते हैं, या फिर आप in terms of L we are taking, you can take in terms of A, B, C, D till Z तक आप कुछ भी consider कर सकते हो, ठीक है. So the formula is L cube. जो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L cube. So बस ये 2 formulas आपको ध्यान में रखने हैं. And when we are solving here question related to volume, then unit must be written there. Okay, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो ना, दिस विल बी योर, कहते हैं ना कि वो बिगेस्ट मिस्टेक. सो हम कुछ भी अगर फाइंड कर रहे हैं, अगर उसकी यूनिट ही नहीं हम उसको डिफाइन करेंगे, तो आपकी जो आंसर राइट भी होगी ना, तो वो क्लैरिफाई नहीं हो पाएगी कि वो वॉल्यूम है, एरिया है और वॉट एवर, राइट. सो वॉल्यूम का क्या होता है यूनिट, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, जिस भी किसी में आपका यूनिट दिया होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है. सो ओनली ये 2 फॉर्मूलाज आपको लर्न रखनी है. नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज 3.4, 13.4 में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक? नो मैम. ओके, सबने अपनी फेयर नोटबुक में भी कर लिया है, एवरीवन? Yes, ma'am. It's very nice. Now today you will, everyone, because
only 2 days I am getting to teach you. So आपको क्या करनी है, जो भी मैं आपको क्लास में करवाती हूँ, so some extra question you will try yourself, खुद से भी ट्राई करो. अगर मैं 2 केसेस मैंने डिफाइन किया या फिर एक्सप्लेन किया ना, तो रेस्ट क्वेश्चन आप खुद से सोचो कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है. और उसमें आपको जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती होगी ना कि हाँ यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, तो बस आप वो मुझसे शेयर कर सकते हो कि मैम दिस इज अ प्रॉब्लम एंड प्लीज टेल मी आफ्टर दिस व्हाट शुड हाउ कैन आई सॉल्व इट. ओके, तो मैं आपको वहीं पे आपको हेल्प करूंगी. तो इससे क्या होगा ना, एक्सरसाइज जल्दी फिनिश होगा एंड आप जब खुद से ट्राई करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर, मच बेटर देन आई विल टीच यू. ओके, सो उससे ज्यादा आप अंडरस्टैंड कर पाओगे. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मैच बॉक्स. सो मैच बॉक्स किस शेप में होता है, तो ये पहले आपको इस सिचुएशन में पहले देखनी है कि मैच जो बॉक्स होता है वो मेनली क्यूब होता है या क्यूबॉइड होता है. Cuboid. Cuboid होता है. तो ये मेनली क्यूबॉइड होता है एंड इसकी डायमेंशंस दी हुई है 4 into 2.5 into 1.5 centimeter. What will be the volume of packet of containing 12 such boxes? So obviously we will find out 12 such boxes capacity, but before this we have to find out एटलीस्ट पहले फर्स्ट 1 बॉक्स का फाइंड करोगे ना उसकी कैपेसिटी, तो 1 की जितनी वॉल्यूम होगी 12 सच बॉक्सेस के भी सेम होंगे. बाय बिकॉज सबकी डायमेंशन सेम है. यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि फर्स्ट बॉक्स की डायमेंशन आपकी ये दी हुई है, सेकंड बॉक्स की डायमेंशन समथिंग डिफरेंट, ऐसा क्वेश्चन में नहीं है. सो इफ द डायमेंशन आर सेम फॉर 12 सच बॉक्सेस, सो वी विल फाइंड आउट फर्स्टली वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स. ठीक है, हम इसको फाइंड करेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स इज the volume of cuboid. So we will apply the formula L into B into H. यहाँ पर आप अप्लाई करोगे and next thing you have to check in question कि क्या सबके यूनिट सेम है या नहीं. अगर सबके यूनिट सेम, लाइक दिस 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे मीटर में भी हो सकते हैं, मिलीमीटर में हो सकते हैं, तो वो भी आपको चेक करनी. इसलिए मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ बताया था मेजरमेंट कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो. तो बट ये सारे सेम है, तो वी कैन राइट directly 4 into 2.5 into 1.5. एंड सेकेंड थिंग, जो आपकी डायमेंशन दी हुई होती है ना इस फॉर्म में, लाइक 4 into 2 into 5, इस फॉर्म में जब दी हुई होती है तो फर्स्ट आपका लेंथ होता है, नेक्स्ट आपका ब्रेथ होता है, थर्ड आपका क्या होता है, हाइट होता है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है. ओके, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, तो आपको क्या करना है, 2.5 1.5 ये डेसिमल वाले मल्टीप्लाई नहीं करने, आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने. 25 into 4 क्या होगा, जल्दी से बताओ. जो 100 आपको देता हो, 1000 देता हो, पहले उसको मल्टीप्लाई करो. 2.5 into 4 मेनली 25 into 4 क्या होता है, 100 होता है. वी आर राइटिंग हियर 100. डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, सो हियर वी हैव प्लेस्ड ओके डेसिमल into 1.5. नाउ इट बिकम्स इजी टू यू टू मल्टीप्लाई. 10 into क्या होगा, 1.5. तो 15 into 10 क्या होता है, आप डायरेक्ट क्या बताओगे, 150 होता है, राइट. एंड अगेन डेसिमल यहाँ पर है, तो आप यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर सकते हो. तो वॉल्यूम क्या होगा, 15 centimeter cube. 15 सेंटीमीटर क्यूब. ये तो हमने वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्सेस फाइंड करा है, तो वैसे ही वॉल्यूम ऑफ, उसने पूछा व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस. सो वॉल्यूम ऑफ 12 such boxes will be your, you will multiply with this one. Very easy. So 12 into 15 क्या होगा आंसर, 180. 180. ठीक है, सो 180 सेंटीमीटर क्यूब. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी थे, सबको समझ में आ गया कैसे हमने फाइंड किया. Yes, ma'am. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. या अगर आप कुछ क्वेश्चन, इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मैम, वी विल सॉल्व आवरसेल्व्स, तो आई कैन स्किप. ओके, तो मैं वो स्किप कर सकती हूँ, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन में एंटर करूंगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको सेंड कर दूंगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन हियर, a cuboidal water tank, again cuboidal water tank, so it is about cuboid. Okay, cuboidal water tank is 6 meter long, this meter wide and this meter deep, so all are in the same unit. मैंने पहले ये भी चेक करा कि सारे सेम यूनिट में है या नहीं, तो yes, all are in same unit. How many liters of water can it hold? ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर डायरेक्ट उसने वॉल्यूम वर्ड यूज नहीं करा, अब उसने क्या यूज करा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन दिस कंटेनर होल्ड.
So yes, this is asking about your capacity. ठीक है, ये cuboidal water tank की capacity पूछ रहा है. तो एक word आता है जब भी किसी की भी capacity पूछी जाएगी, that will shows your volume. वो क्या बताता है? Volume बताता है. तुम्हें volume find करनी है second question में. So second question में भी आप वही apply करोगे. And here you have to change into, जो आप उसकी कैपेसिटी बताओगे तो उसने बोला हाउ मेनी लीटर्स, उसने यहाँ पे ये नहीं बोला है मीटर में. ठीक है, तो आपको लीटर में कन्वर्ट करनी है. So now tell me very fast, what will be the capacity of this cuboidal water tank? 1,35,000 liters. Who is saying? हाँ, yeah, you have, देखो आपको यहाँ पे cheat नहीं करने, you can solve in your notebook. ठीक है, पूजा, रोशन, रोहित, so everyone, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. Tell me what now. आप इसको सॉल्व करो, मैं सब देख रही हूँ जिसने भी वीडियो ऑन कर रखा है ना. इट्स वेरी नाइस. सो किसी को चीटिंग नहीं करने हैं. मैं चीटिंग नहीं कर रहा, नोटबुक को सॉल्व करके भेजा. ओके ओके, यस यस. हाँ, ये इजी है. वॉल्यूम ऑफ cuboidal वाटर टैंक. वाटर टैंक दैट इज L into B into H. ये तो आप मुझे देंगे. कितना फाइंड करा आपने? 135 centimeter cube is a capacity. 135 सेंटीमीटर मीटर क्यूब? Meter cube, sorry. Meter cube. Okay, so this is the answer in meter cube. How could you convert into liter when 1 meter cube is given? है ना, 1 दिया हुआ है. since 1 meter cube is equals to 1000 liter. Okay, then this much meter cube is equals to क्या होगा? One lakh 35,000 liter. सबका आंसर सेम आ रहा है. टेल मी, बताओ जल्दी से. ये बहुत इजी है. ये तो मैंने बता दिया. 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर है तो 135 में कितने लीटर होंगे? सो वी विल मल्टीप्लाई. ओके, वेरी गुड रोशन. सो यहाँ पे हो जाएगा 135,000 लीटर. मैं इतना वाटर होल्ड करता हूँ, माय गॉड. So this is the required amount of water in the tank. You can write here. क्वेश्चन नंबर सेकंड इजी थे, बट इसमें बस आपको ये ध्यान रखो, ये आपको लर्न करनी है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं. सो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे? If 1 meter cube is equals to 1000 liter, then in 1 liter? 1/1000 meter. Yes. So this will be your 1/1000 meter cube. ये आप लर्न रखेंगे. ठीक है, कि 1 लीटर में इतने होंगे. तो ऐसे ही अगर 5 लीटर की बात होगी तो जितने भी मीटर क्यूब होंगे यू कैन मल्टीप्लाई विद दैट. क्वेश्चन नंबर सेकंड आल्सो क्लियर है सबको? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. Okay, अभी cuboidal vessel एक है, एक सिंपल सा एक बर्तन है जो 10 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर वाइड है. हाउ हाई मस्ट इट बी made to hold 380 cubic meters of a liquid? So this question is slightly different from this first and second. First and second बहुत सिंपल थे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करनी थी आपको. बट सेकंड में आपका क्या है? लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, बट हाइट इज नॉट गिवन. हाइट गिवन नहीं है. तो आप पहले क्या फाइंड करेंगे? Height. पहले आप हाइट निकालोगे. ओके, देन यू विल कंपेयर विद दिस कि हाँ इतना कितना होल्ड कर सकता है, हाउ हाई. तो मेनली इसमें आपको हाउ हाई मस्ट इट बी मेड, इट में सिंपली आपको हाइट बतानी है जब आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो, 380 मीटर क्यूब इसकी कैपेसिटी हो. ठीक है, तो वी विल राइट हियर वॉल्यूम ऑफ, जो गिवन है पहले वो. सो गिवन हियर volume of what? Cuboidal vessel. Okay, this is given what? How much? 380 meter cube. So L into B into H is equals to, you can write this 380 meter cube. L into B into H. So L and B are given here.
10 and 8 मीटर दोनों सेम यूनिट में है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको. 10 into 8 into h is equals to 380. Now what will be height? Height is equals to क्या होगा? जल्दी से इसको कैलकुलेट करो एंड टेल मी द आंसर ऑफ हाइट. 4.75. 4.75. Who is saying here? This is, I think, okay. 19.4. पूजा क्या होगा बच्चों? देखो हमें 38/8 दिया हुआ है. 8 से आप जब डिवाइड करोगे ना, तो आई डोंट थिंक, नहीं वो आंसर नहीं होगा. 4.75 होगा. ठीक है. 8 4 32. 4.75. हाँ 4.75 आ रहा है. तो इसने भी दूसरा अगर कोई आंसर फाइंड किया वो रॉन्ग है. 4.75 होगा. दिस मीटर, अभी आपने हाइट फाइंड की है तो वी कांट राइट इन मीटर क्यूब, तो हम मीटर में होगा. जो हमने ये फाइंड कर दिया, तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसने वही तो पूछा था, हाउ हाई इट मस्ट बी मेड टू होल्ड दिस क्यूबिक मीटर ऑफ अ लिक्विड. तो दिस विल बी योर आंसर. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 10 द रिक्वायर्ड. And you know that statement must you write, जहाँ भी statement जरूरत है वहाँ पे आप लिखोगे does the statement does the required height of cuboidal vessel is equals to 4.7 meter. Okay, so question number 3 also, I think all of you understood now. Third basic Yes, find. ma'am. Coming to the question number 4. Question number 4 is find the cost of digging in cuboidal pit is 8 meter long, 10 meter and 10 meter deep. तो यहाँ पे भी ना आपकी length, breadth and height is, देखो यहाँ पे deep दिया हुआ है. So deep का मीन क्या हो जाएगा? Height. At the rate of this 30 per meter cube. So per meter cube it means यहाँ पर क्या है? Volume है. ये आपको देखना है. ये क्या given? This is given volume here. So find the cost of digging this much. If it is being digged by this at the rate of 30 per meter cube, then what will be the total cost? Total cost क्या होगी? तो इसमें मैं आपको बस हिंट दे देती हूँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, कुछ नहीं करना है आपको. इसमें पहले वॉल्यूम फाइंड करना है. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ cuboidal pit. आप इसकी वॉल्यूम निकालोगे, L into B into H करोगे. लेंथ ब्रेथ हाइट कंप्लीट दिया हुआ है, राइट. 8 6 and 3. तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 6 and 3, जो भी आंसर फाइंड होगा, राइट. कॉस्ट बतानी है तो 4320 रुपीस. कितना आ रहा है? What वॉल्यूम ऑफ cuboidal pit? Volume of cuboid, 144 meters. 144 meter Cube. So cost of, right, यहाँ पे 1 मीटर की कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है. सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब. ठीक है. सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना है आपका फॉर डिगिंग दिस पिट? 30. ठीक है. 30 रुपीज दी हुई है. तो आप मुझे बताओ टोटल इतने अगर मीटर होंगे तो कितने होंगे? 430. 4,320. 4,320. Okay, all of you are calculating yourself now. कहीं से भी Yes, calculate. ma'am. No, ma'am. हाँ. Outside. Cost of digging a pit you can write. Cost of digging a pit is equals to कितना आपने बताया? 4,000. 4,320. ठीक है. तो आपने किससे मल्टीप्लाई करा है? 30 into 140. क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी थे. Okay, maybe some students are able to understand here and some students are not. So those who is not understanding any question at any point, please you can also ask me. Because देखो अगर मुझे सचिन यहाँ पर या फिर रोशन मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है, पूजा रिस्पॉन्ड कर रही है, रोहित रिस्पॉन्ड कर रही है, दीपिका रिस्पॉन्ड कर रही है, बट आई वांट other student also, please come forward and you can ask me your query. Okay, the capacity of cuboidal tank. The next question now we have, the capacity of cuboidal tank is 50, कितना दिया है? 50,000 liters of water. Total जो capacity है cuboidal tank की वो कितनी है total? This will given
दिस इज गिवन इन लीटर्स, ओके। 50,000 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द, अभी इसको अगर हम चाहेंगे मीटर में कन्वर्ट करना, तो मैंने आपको बताया कि हाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू मीटर, ठीक है, अभी जस्ट हमने आपको बताया, बिकॉज 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1000 लीटर्स होते हैं, तो वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, हमें क्या फाइंड करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है इफ द लेंथ एंड डेप्थ आर गिवन रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मीन आपको ध्यान में रखना है, पहले इसने लेंथ बोला है, तो लेंथ कितना दिया हुआ है 2.5 एंड 10 मीटर इज योर व्हाट, ब्रेथ। ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इफ द कैपेसिटी इज दिस, लेंथ एंड हाइट आर गिवन, then how can we find out breadth? So it is also as simple as, आप कह सकते हो, it is also same as question number आपका थर्ड, ठीक है, थर्ड की तरह ही है, उसमें हाइट बतानी थी, इसमें ब्रेथ बतानी है, that's the only difference between both the questions. बट here 5000 लीटर को ना आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। बस इतना मैं आपको बता देती हूँ, जब आप वॉल्यूम लिखोगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जब आप वॉल्यूम लिखोगे तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइडल टैंक, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, वो क्या दिए हुए, वो दिए हुए 50,000 लीटर्स। सो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, मीटर क्यूब में। सो यू नो दैट 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, अभी हमने जस्ट बताया ना, 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं 1000 लीटर 1/1000। लीटर्स। तो ये 1000 तो आपका 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, तो इट मींस कितने मीटर क्यूब है, 50 मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच इसकी वैल्यू आप पुट करोगे, इज इक्वल टू क्या लिखोगे 50 मीटर क्यूब। ओके, लेंथ और हाइट 50 मीटर क्यूब। आनी है, तो आप ब्रेथ तो मुझे बता सकते हो, जल्दी से बताओ मुझे ब्रेथ क्या होगा, कैलकुलेट करो इसको। ये मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज ये सेम आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह है, सिर्फ यहाँ पे आपको लीटर्स को मीटर में चेंज करने हैं। मैम 2 मीटर। यस, मीटर आया ब्रेथ। हाँ 2 मीटर होगा, जिसका भी 2 मीटर आंसर आया ना, राइट है। पूजा, डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बी आ रहा है आपका 2 मीटर? हम सॉल्व करने ही नहीं दिया, जल्दी अच्छा ओके ओके, तो किसी का कैलकुलेशन फास्ट है, देखो क्या करना है, 13 चैप्टर में मेरे वो कैलकुलेशन फास्ट भी करनी है। जब आप 10th में जाओगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस काफी वैसे होंगे, तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करनी होगी, तो यू हैव टू मेक योर कैलकुलेशन फास्ट। देखो यहाँ पे हमने क्या कर सकते हैं, लाइक 2.5 इंटू व्हाट इज 10 इंटू हमने लिखा b इज इक्वल्स टू लिखा 50, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे क्या किया है, 10 दिस 10 10 कैंसल, 25 2 जा, तो क्या होगा 50। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट देखो आंसर फाइंड हो गया, हमने कुछ नहीं करा, बस इसका डेसिमल रिमूव किया, 10 10 कैंसिल किया, 25 2 हम जानते 50 होता है, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। सब लोग को यहाँ पे टेबल लर्न होना चाहिए, किसी को टेबल आई थिंक आई डोंट नो सबको 20 तक लर्न है या नहीं, और जिसको लर्न नहीं है तो एटलीस्ट टिल 20 तक आप टेबल लर्न कर लो। आज से नहीं है, सुनूंगी मैं, ओके। सो 20 तक का टेबल नेक्स्ट क्लास में मैं किसी से भी आस्क कर सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 डन, सब क्लियर है नहीं क्वेश्चन सबको, अभी जो बताया मैंने कैसे फाइंड करना है? यस मैम। मैम Yeah, other student also you can respond me or you can ask me some question. Okay, now coming to the question number 6, a village having population this, total village जो having population, जो total population है वो total 4000 requires 150 liters of water per head per day. So every day how much total liters of water is needed for per person? तो 150 liters एक person को जरूरत होती है, ठीक है, किसी भी काम में। So it has a tank measuring this, इसकी length, breadth and height दी हुई है, how many days it will how many days will the water of this tank last? तो इसमें टोटल कितने होंगे, if the total number of ठीक है population total number of persons are 4000, अगर persons total 4000 है, एक पर्सन को एक दिन में कितनी जरूरत पड़ रही है, 150 लीटर्स हो रही है। तो आपको बताने की हाउ मेनी टोटल डेज, ऐसे कितने डेज होंगे जब कितने कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर सिंपल है, पहले हाइट जो गिवन है ना वो लिख लो, क्वेश्चन नंबर 6 बता रही हूँ, व्हाट इज गिवन, जल्दी से बताओ, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट।
लेंथ कितना है? 20 meters. 20 meter. 20 Breadth meter. 15 meter. And Breadth is height 6 meters. Height is 6. Okay, this is 6, right? So height is given 6 meter. अभी यहाँ पे पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे. वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक सिर्फ टैंक की वॉल्यूम बताना है आपको, ठीक है? 20 into 50 18,000 100. फाइंड हो रहा है 18,000. नो मैं आपको बताती हूँ. 26 का कितना होता है? 1200 आप ऐसे भी कर सकते हो. 15 2 30. तो यहाँ पर हमने 300 किया, into 6 किया, तो कितना फाइंड हो गया? 1800. 1800. हाँ 1800 होगा. इसमें यू नो दैट मैं आपको बताती हूँ, मिस्टेक नहीं करनी. आप सपोज अगर आप किसी को फेस करोगे, सो देयर इज नो एनी स्पेस और डूइंग एनी मिस्टेक. सो ट्राई टू मेक योर मिस्टेक वेरी वेरी लेस एज मच एज पॉसिबल, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमने क्यूब में हमने फाइंड कर लिया, बट यहाँ पे देखो किस में दिया हुआ है वॉल्यूम, किसमें लीटर में है. तो आप इसको भी यहाँ पर कन्वर्ट करोगे. सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1000 लीटर्स. ओके, सो कैपेसिटी ऑफ टैंक जो हमने फाइंड किया वो कितना हो जाएगा लीटर में? 1800 इंटू क्या करोगे? 1000. ठीक है, सो टोटल कितने हो गए? 1850. 50 टोटल इतने लीटर्स हैं, ठीक है? नाउ अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय 4000 पीपल पर डे, दैट इज 150 लीटर. आप यहाँ पे लिख सकते हो. Therefore, amount of water required for 4000 people per day. तो कितने हो रहे हैं? 150 लीटर्स इनटू कितने हैं? 4000. तो अगर 150 लीटर्स अगर एक पर्सन को होता है तो टोटल पर्सन कितने हैं? 4000 है, ठीक है? तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर 4000 पीपल कितना होगा? मल्टीप्लाई करोगे आप तो 60,000 कितने होंगे? 60,000 या 15 4 just 60. सो 60 4 zeros हो जाएगा, ठीक है? 15 4 just 60 and 4 zeros होंगे. So here this is the amount of water. So यहाँ पर हम like हम ऐसे consider कर सकते हैं, let the x number of people be there. Okay, x number of, sorry, not people, days. Let x number of days is required for it. So here let the required number of days be x. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 60 4 zeros into x is equals to टोटल कितने लीटर हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा है वॉल्यूम, कितनी कैपेसिटी है टैंक की? 18 lakh liter. Okay, 18 lakh. So you can write here 18 lakh. Now अब तो मुझे x की वैल्यू बता सकते हो सब लोग कितने होंगे? 3 days. 3 days. मैम 30. ठीक है, 3 days. कितना फाइंड हो रहा है? 3 days. Therefore, the required number of days for 4000 people. Okay, number of days, that is the 3. ये क्वेश्चन सबको एक बार मैं फिर से बताती हूँ. मैंने क्या किया, पहले टैंक की टोटल वॉल्यूम फाइंड की है, ठीक है? जितने टैंक थे तो पहले मैं टैंक की मैंने वॉल्यूम फाइंड करी है. अगर एक कोई पर्सन, इफ अ सिंगल पर्सन इज टोटल यूजिंग 150 लीटर्स ऑफ वाटर, देन टोटल अगर 4000 पीपल तो कितना यूज करेंगे? तो ऑब्वियसली दिस मच लीटर ऑफ वाटर दे विल यूज, ठीक है? हमने इसको फाइंड किया. नाउ ये जो है इनटू क्या होंगे? नंबर ऑफ डेज.
इसका कुछ होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज से हमने मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू टोटल वाटर टैंक की जो कैपेसिटी थी उसकी जस्ट हमने इक्वेट कराया उसको, और जब इक्वेट करा देन वी गॉट द आंसर ऑफ दिस नंबर ऑफ डेज। दिस क्वेश्चन इज नाउ अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now question number 7, 8 and 9. These three questions, please ask me any one. And 2 questions you will solve yourself. ये क्वेश्चन में आके क्या आज 3.13.5 सब लोग कंप्लीट करोगे इसको? कल हम 8 वाला बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 8 इज इंटरेस्टिंग। वैसे देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, वो कुछ नहीं करना है आपको। आपको क्या फाइंड करनी है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, राइट। तो इसको फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे डिवाइड कर देना। जो गो डाउन होगा, ठीक है, जो गो डाउन होगा वो गो डाउन, इट मींस उसकी एरिया ज्यादा, एंड आपकी जो ईच मेजरिंग जो आपकी होगी वुडन क्रेट्स, उसकी होगी वो क्या होगी, एरिया स्मॉल होगी। तो इसलिए वॉल्यूम क्या करोगे, जो वॉल्यूम जिसकी ज्यादा होगी उसको न्यूमरेटर में रखना है, जिसकी वॉल्यूम कम होगी उसको डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है। दिस विल बी योर वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, डिवाइड करोगे आंसर फाइंड हो जाएगा 7 का। तो जब भी नंबर ऑफ समथिंग फाइंड करना होता है ना, अगर मैं ये बोलूं दिस इज अ ट्रक, ओके, एंड ट्रक में ऐसे छोटे छोटे बॉक्स ऐसे डाले हुए हैं, तो अगर आपको फाइंड करनी हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर दैट कैन बी फिट इनटू दिस ट्रक, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ ट्रक करोगे, तो वॉल्यूम कितनी है ट्रक की, एंड अपॉन क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स। इससे जैसे ही आप इसको डिडक्ट करोगे you will get the answer of number of boxes that can fit into this, ठीक है, ट्रक। तो वैसे ही रूम में अगर कितने बॉक्स, अगर आपको कोई पूछता है कि हाउ मेनी बॉक्सेस, अगर ऐसे कुछ बॉक्सेस है कितने बॉक्स आ सकते हैं रूम में, तो रूम की कैपेसिटी फाइंड कर लेनी है, एंड किसी एक बॉक्स की कैपेसिटी फाइंड करनी है, उसे डिवाइड करोगे, आपको बॉक्सेस में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, ये बस समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से ट्राई कर लेंगे, आई होप। Question number 8, now you see. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of each volume. ठीक है, solid cube of 12 centimeter, side जो एक solid cube की वो 12 centimeter दी हुई, तो I am making here cube. इसकी side कितनी है? हम 12 सेंटीमीटर। This is 12 centimeter. is cut into, इसको आपने कट करा है and you are dividing into 8 such small pieces, okay, so 8 cubes of, आपने इसको छोटे छोटे ऐसे बॉक्स में आपने बना दिए हैं, एंड टोटल कितने ऐसे बॉक्सेस हैं, 8 बनाए, 8 बॉक्सेस हैं, एंड सबके जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो क्या है, वॉल्यूम सबकी इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप इसकी वॉल्यूम, सपोज अगर आप इसको कट कर कर ऐसे एक नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आप बनाते हो, तो क्या दोनों की वॉल्यूम इक्वल नहीं होगी? चलो, क्या दिस इज द बिगर वन बॉक्स, मैं जस्ट फिगर के थ्रू, दिस इज द बिगर वन बॉक्स, एंड इस बिगर वन बॉक्स को हमने क्या किया, इसी को कट कर कर हमने 8 क्यूब्स में चेंज कर दिया, तो क्या इन दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी या नहीं? 8 क्यूब्स, ठीक है, ये क्यूब और बिगर क्यूब की दोनों वॉल्यूम एक होगी, राइट। यस मैम। So as per our given information, as per our question, आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब is equals to volume of 8 such small cubes. यस मैम। So volume of bigger cube, इसकी लेंथ दी हुई है, क्या होगा, क्यूब है तो क्या होगा 12 क्यूब करोगे आप, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है? इज इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, 8 इंटू, अभी यहाँ पर देखो इसकी वॉल्यूम नहीं दी हुई है, तो आप 8 इंटू क्या लिख सकते हैं,
एल क्यूब. could you write this? एल क्यूब लिख सकते हो ना, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है. Yes, ma'am. So Yes, this ma'am. is 12 into 12 upon this 8 is equals to L cube. Now tell me क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? I'm 216. Yeah, 216. We are now getting the answer 216 as L cube. So अगर L cube हमारा 216 है, then L तो फाइंड कर सकते हैं. 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है. ठीक है. 6 का. आप इसको एलसीएम ले सकते हैं, देख सकते हो. 6 आपका 36. ठीक है, ये 6 का होगा. So this cube is cancelling here. तो L की वैल्यू कितनी हमने फाइंड करी है? 6 सेंटीमीटर. ये जो आपकी लेंथ है ये किसका है? तो लेंथ ऑफ ठीक है, लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब दैट इज 6 सेंटीमीटर. ओके, जब हमारे पास दोनों के डायमेंशन दिए हुए हैं, देन द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट फाइंड रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया. So what will be the side of the new cube? तो ये तो आप बता सकते हो. साइड ऑफ, इसको लेंथ की जगह पे आप साइड भी यूज कर सकते हो. तो साइड ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. ओके, फर्स्ट का आंसर तो हमने फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया. तो ये तो बहुत इजी है. रेशियो क्या होता है सरफेस एरिया? तो आप क्या लिखोगे? सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब. ओके, upon surface area of smaller cube. Smaller cube. So surface area of bigger cube is 6L square. Okay, and this is also 6L square. इसको L1 and L2 आप लिख सकते हो. So 6 into 12 into 12 इसकी एजेस दी हुई है, and this is your 6 into 6. Okay, जल्दी से इसको कैलकुलेट करो and say the answer. 4. What will the required ratio for it? 4 4. 4 by 1. Cancel. 6 2s are 12. 4:1. हाँ, don't forget to. हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होगा. रेशियो हमेशा आपको दोनों बताने ना, भी लेनी है. So 4:1. सचिन, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया समझ में आपको? Yes, ma'am.